मैं सबके बाद आया करती हूँ। तो बाबा बड़े अजीब मामलात निगाहों में आते हैं। कहा बेटी कौन से मामलात आते हैं? कहती बाबा जब मैं गुजरती हूँ तो कभी कभी पूरे पूरे पेड़ कदमों में गिर जाया करते हैं, फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। और जब मैं गौर करती हूँ तो कभी पत्थरों से आवाजें आ रही हैं, कभी दरख्तों से आवाजें आ रही हैं, कभी छोटे छोटे पौधों से आवाजें आ रही हैं। इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी बता तो सही, जब वो बोलते हैं तो क्या तेरी समझ में आया करता है? क्या तू उनकी बोली समझ लेती है? कहा हाँ मैं समझ लेती हूँ। कहा बेटी ताज्जुब है, लोगों ने लाखों बरस इबादत की है पत्थरों की, लेकिन आज तक पत्थर उनसे नहीं बोले हैं। लेकिन तू कौन है तुझसे पत्थर बोल रहे हैं? अगर पत्थरों की आवाज लड़के हो भी जाती है तो किसी की समझ में नहीं आया करता है। मगर बेटी बता तो सही, जब तू चलती है पत्थर बोलते हैं तो क्या कहा करते हैं? तो सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करो, आमीना ने तेरे मेरे अकीदे की बात की थी। जब आपने फरमाया था पता पत्थर बोलते हैं तो क्या कहते हैं? हजरत आमीना कहती है बाबा जब मैं आती हूँ तो वो कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ए नबी की मां तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत आबदे मुस्तफा हुजूर ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। अब तो नहीं कहेगा कोई भी कि बरेली वाले ने सलाम सिखाया। बताओ, हम तो उनके आने के बाद पढ़ रहे हैं सलाम, लेकिन पत्थर कब पढ़ रहे? जब नबी माँ के शिकम में थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हजरत आमीना को भी नहीं पता था कि मेरे शिकम में है कौन। अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता कि मेरे शिकम, मेरी बहू के शिकम में कौन है और कौन आने वाला है। लेकिन पत्थरों को उनसे पहले किसने बता दिया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या वो पत्थर बरेली आए थे? बताओ, या कोई बरेली भी वहां गया था बताने के लिए? बताओ, बोल क्यों नहीं रहे भाई? क्या रिश्ता करके बैठे हो क्या इनमें? अगर कर लिया हो तो तोड़ लेना। बड़ी बदबख्त कौम है। मैं अक्सर कहा करता हूं मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, वहाबी होके मत मर जाना। हाँ जी, साफ बात है अपनी तो। और जरूरत पड़े तो आओ तराजू पे तोल के भी दिखा देंगे। हाँ, बात सुनिए मेरी बात जरा गौर से। मुझे बताओ फिर कौन था और किसने सिखाया इन्हें सलाम पढ़ना? कुरान कहता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, महबूब की नात पढ़वाने के लिए तो उसका खुदा ही काफी है। उसके चर्चे हम हैं ना कराने वाले। तो जब पत्थर महबूब के चर्चे करें और रब कराए तो फतवे बरेली वालों में बाद में लगा, पहले उन पत्थरों पे लगा जिन्होंने पहले सलाम किया। समझ रहे मेरी बात? इनसे रिश्ते करोगे? अरे बोल मेरे बड़े घाम आड़े भाई, रिश्ते करोगे वहाबियों में? जो करेगा वो भरेगा। सुन लो, इस्लाम का मामला है यकदरगीर मोहकमगीर। बड़े बूढ़ों से सुना होगा, दो कश्तियों का सवार कभी किनारे नहीं लगा। बीच धार में पहुंच के यूं हो जाती है कश्तियां। फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये भी सुना है ना। तो भाई एक चौखट पकड़, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। एक चौखट पकड़िए। ये नहीं कि नहीं हम इन्हें भी गलत नहीं कहते, हम इन्हें भी गलत नहीं कहते। कितने दिन खा लेगा? जब तक दांत नहीं गिरे तब तक खा लेगा ना। दांत गिर गए तो आलूओं से भी पेट नहीं भरेगा। ये सही बता रहा हूं। इस जबान के जायके के लिए ईमान को तबाह न कर। हाँ, और ताज शरिया का सबक याद रख। खुदा से जो हो बेग, नबी से जो हो बेगाना, उसे खुद से जुदा कर दे। ये उनका पैगाम है। बिला वजह में आज दुनिया ताज शरिया के नारे नहीं लगा रही। और जितने सुले कुल्ली है ना, उन्हीं के पेट में दर्द है जी। गारंटी से कह रहा हूं। जो देवबंदियों से भी चंदे ले रहे थे, सुन्नियों से भी चंदे ले रहे थे, उनके पेट में दर्द है ताज शरिया से जी। बाकी जो मुस्तफा का होगा वो अख्तर रजा का होगा।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान हाँ, ये तराजू है आज, टनाटन होने की तराजू अख्तर रजा है। हाँ, और सुन्नियत की तराजू अहमद रजा है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सारे लोग अदब से खड़े हो जाएं। सैयद साहब कबीला की आमद होने वाली है तेरा सब घराना नूर का। अब तो अल्लाह के बंदो हाथ उठाई लो।